भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मंगल पांडे का कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह संबंध थे बिहार से। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी मेरठ से। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हुरोज का। किसने पहली बार 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? विनायक दामोदर सावरकर ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ के छावनी से। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, किस बटालियन से संबंधित था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे एवं नाना साहब ने। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मर्स्टन। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिंह ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858। भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 में। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? राजा कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना तथा केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर, महाराष्ट्र। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। किस इतिहासकार ने लिखा, तत्कालीन प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? आर.सी. मजूमदार ने। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित किया? 12 मई 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? टेलर और विसेट आयर को। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़राइल। 1857 के विद्रोह के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? वी.डी. सावरकर। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? एस.एन. सेन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? लेफ्टिनेंट हडसन। 1800
1757 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून। वहाँ कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैम्पबेल। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? कमल एवं चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? N. सेन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है नरमपंथी और उदारवादी चरण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। 1885-1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उसके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? मुंबई। कांग्रेसी नेता में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? MAO ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। ए नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लिट्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? 1878 में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाल्डे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। किसने कहा था ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे से सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? लॉर्ड डफरिन। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा? अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटी के बजाय पत्थर मिले? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता का नाम बताइए? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरटरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की निर्दलीय राजनीति की
व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी। अरविंद घोष। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा गया? गर्मपंथी उग्रवादी चरण। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता था। निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन। किस क्रांतिकारी ने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। मार्ले मिंटो सुधार को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राम नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909। मार्ले मिंटो सुधार। भारत में गर्मदली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। कौन ऐसे पहले भारतीय क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम बीकाम जी रुस्तम कामा पेरिस